जब एक महिला मासिक धर्म के समय से गुजर रही हो तो क्या भगवान को भोग लगाना अपराध है? गलत है। जो महिलाएं लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं उनके मन में यह प्रश्न हमेशा आता रहता है कि उस समय में क्या करें, भोग लगाएं कि नहीं लगाएं। यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह आपके प्रश्न का उत्तर है। पंचकुला में रहने वाली कुसुम शर्मा ठाकुर जी की अनन्य भक्त है। पिछले 6 साल से लड्डू गोपाल की सेवा करती है। हर साल जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाती है। आसपास की महिलाएं पुरुष इकट्ठे होते हैं, भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। ठाकुर जी की अनन्य भक्त है, बेहद प्रेम करती है ठाकुर जी से। 6 साल से ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। मन में कभी कभी प्रश्न आता है कि ठाकुर जी की अनुभूति हो जाए, पता लग जाए मेरे कन्हैया मेरे पास रहते हैं। तो एक दिन हुआ यूं कि इनके मासिक धर्म का समय चल रहा था। जनवरी का महीना था। पंचकुला में बहुत ठंड होती है। ये चाय पी रही थी। लड्डू गोपाल दूर बैठे हुए थे। मन में भाव आया कि मुझे ठंड लग रही है, मैं चाय पी रही हूं, तो मेरे लड्डू का भी तो मन हो रहा होगा ना दूध पीने का। गरम गरम दूध पिलाती हूं, ठंड बहुत है। मन में यह प्रश्न तो था कि अभी मासिक धर्म चल रहा है, लेकिन उससे बड़ा भाव यह था कि मेरे लड्डू को सर्दी लग रही है। तो शरीर की समस्या को भूल करके भाव में बह गई। बादाम का दूध बनाया, लड्डू गोपाल के पास आई और लड्डू गोपाल को चम्मच से दूध पिलाने लगी। तो अचानक से देखा कि चम्मच में दूध गायब हो गया। तो मन में आया कि शायद चम्मच टेढ़ा हो गया, मुझसे गलती हो गई, पोशाक गंदी हो गई होगी। तो लड्डू गोपाल की पोशाक को देखा, कहीं भी दूध की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। फिर से चम्मच में दूध लिया। कुसुम जी बताती हैं कि चम्मच में बादाम ऐसे ही रह जाता था, दूध पूरा गायब हो जाता था। कई बार दूध पिलाया। भगवान ने अपनी अनुभूति करवा दी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर समय साथ हूं, और हर समस्या से, हर चीज से बड़ा तुम्हारा भाव है, तुम्हारा प्रेम है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूं। तुम्हारा भाव मुझे अत्यंत प्रिय है। कुसुम जी के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उनको पहली बार विश्वास हो कि मेरे ठाकुर मेरे साथ रहते हैं, मेरे मन की बात समझते हैं और मैं उनके मन की बात समझती हूं। यह भक्त और भगवान के बीच का गहरा संबंध है। यहां शरीर की अवस्था नहीं आती। जब भाव इतना उत्तम हो जाता है, इतना सच्चा हो जाता है, इतना सरल हो जाता है, जब विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है, आप भक्ति में हो जाते हैं, तो शरीर बहुत पीछे छूट जाता है। तब आत्मा की परमात्मा से बात होती है। कुसुम शर्मा जी बताती हैं कि हर साल जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाती हैं। मोहल्ले के, परिवार के सब लोग इकट्ठा होते हैं। इस बार एक समस्या आन खड़ी हुई। इनके पति मनोज शर्मा को दिक्कत थी। उनके 2 ऑपरेशन थे। एक ऑपरेशन हो गया था, दूसरा होना था। दूसरे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स ने कहा कि करीबन 3 महीने रेस्ट करना पड़ेगा। यह बात सुनकर ही कुसुम शर्मा दुखी हो गई। दुखी इस बात पर हो गई कि एक तो जन्माष्टमी आने वाली है, पति यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे। और जन्माष्टमी तो बड़ी धूमधाम से मनाती हूं, मेरे कन्हैया का जन्मदिन। उनको चिंता थी कि 3 महीना रेस्ट करेंगे तो घर कैसे चलेगा। कमाने वाले अकेले हैं, सब देख रेख इनके पति ही करते हैं, और परिवार में कमाने वाला यदि खाली बैठ जाए तो परिवार की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। सारे परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यक्ति मेहनत करता है,
धन कमाता है, उससे पूरा परिवार चलता है। 3 महीने बहुत होते हैं, सारी व्यवस्था बिगड़ सकती थी। ये दोनों चिंताएं मन में चल रही थी। लेकिन हद की बात यह थी कि कुसुम के मन में सबसे बड़ी चिंता यह थी, मैं जन्माष्टमी कैसे मनाऊं। ये 3 महीने का रेस्ट भी देखा जाएगा, पर जन्माष्टमी कैसे मनाऊं। मेरे प्रभु साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन उनका जन्मदिवस मनाना है, वो जरूरी है। इसी चिंता में थी। चिंता में रहते रहते भी जन्माष्टमी से 10 दिन पहले सारा सामान ले आई, भगवान के जन्मदिन की व्यवस्था कर दी कि देखते हैं ईश्वर क्या करते हैं। इतने में ईश्वर इनके पति के एक मित्र को पंजाब से भेजते हैं। पंजाब से मित्र आता है, समस्या पूछता है, समस्या बताते हैं। वो कहते हैं कि अपनी रिपोर्ट्स दिखाओ, मैं वहां के डॉक्टर्स को दिखाता हूं। मित्र पंजाब जाते हैं रिपोर्ट्स को लेकर के। इधर कुसुम शर्मा भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, मुझे आपका जन्मदिन मनाना है। अब आपको देखना है कि ये व्यवस्था कैसे होनी है, कैसे करनी है, सब कुछ ठीक ठाक रहे, पति भी स्वस्थ हो जाए और आपका जन्मदिन भी मनाऊं। मेरी बड़ी इच्छा है। अपनी इच्छा भगवान के सामने रख दी। इधर जो मित्र पंजाब गए थे रिपोर्ट्स लेकर के, वो आते हैं और वो कहते हैं कि ऑपरेशन हो जाएगा और सिर्फ 15 दिन रेस्ट करना पड़ेगा, और जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ऑपरेशन होता है। जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। ऑपरेशन सफल होता है और पति 15 दिन में ठीक हो जाते हैं, अपने काम को संभाल लेते हैं। यह विश्वास की बात है। जब विश्वास प्रगाढ़ होता है तो हर पल चमत्कार होते हैं। जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल मेरे कन्हैया के पास नहीं। वो सारी सृष्टि के निर्माता है, अनंत ब्रह्मांड के निर्माता है। जब आप विश्वास करते हो, सच्चा प्रेम करते हो, तो यकीन मानना वो किसी न किसी रूप में कहीं से भी आपके इर्द गिर्द आ जाता है और आपसे कहता है कि लाओ, इस समस्या का हल तो मैं कर देता हूं। वो कोई मित्र भी हो सकता है, कोई बालक भी हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। एक बात का यकीन मानना, यदि आप सच में ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो सबके भीतर कृष्ण को देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो सबके भीतर समाहित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके भीतर हूं, तू सबके भीतर मुझे देख। और जिस दिन आपका नजरिया ऐसा हो जाएगा कि आप सबके भीतर कृष्ण को देखना शुरू कर देंगे, तो जीवन में समस्या कभी नहीं आएगी। आप एक बार अपने इर्द गिर्द देखना, चारों तरफ देखना, अपने दोस्तों को भी और दुश्मनों को भी बड़ी गहराई से देखना और एक बार सोचना कि सबके भीतर कृष्ण है। मैं सच कहता हूं, जिस दिन यह भावना जागृत हो जाएगी तो समस्त संसार आपकी समस्या को हल करने में लग जाएगा, क्योंकि सब मेरे ठाकुर के आदेश का पालन करेंगे। सबके भीतर मेरे कृष्ण है, बस आपका विश्वास होना चाहिए। एक बार विश्वास करके देखिए, फिर देखिए जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होगा। लोग कहते हैं ना, मुझे भी अनुभव करना है, मुझे भी अनुभव करना है। अनुभव तो हम सब कर रहे हैं। इस सारी प्रकृति को हम देख रहे हैं, सारी सृष्टि को हम देख रहे हैं, एक दूसरे को हम देख रहे हैं। रोजाना सुबह जीवित उठते हैं, स्वस्थ उठते हैं, यही तो अनुभव है। फिर भी यदि आपका मन करता है कि कुछ ऐसा देखना चाहते हैं, कुछ ऐसा महसूस करना चाहते हैं जो साधारण नहीं है, तो एक बार विश्वास कीजिए और आपका विश्वास चमत्कार करेगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।